अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। यह कहना है भारत के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनी टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तभी उनके माता पिता ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। उसके बाद रतन टाटा अपनी नानी नवाज़बाई टाटा के साथ रहने लगे। हाई स्कूल तक की पढ़ाई मुंबई में करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने रतन टाटा जी अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद रतन टाटा जी ने नीचे से लेकर ऊपर तक कई अलग अलग पदों पर टाटा कंपनी में काम किया। एक उद्योगपति के रूप में बड़ा मौका 1971 में तब आया जब रतन टाटा जी को नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। जब यह कंपनी रतन टाटा जी के पास आई तब नेल्को कंपनी के केवल 2% शेयर होल्डर थे और कंपनी घाटे में चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने न केवल कंपनी के घाटे को कम किया बल्कि मुनाफा भी बढ़ाया और कंपनी का मार्केट शेयर 20% तक बढ़ाया। एक इंटरव्यू में रतन टाटा कहते हैं, नेल्को के बाद मुझे टाटा समूह की ओर से वही कंपनियां चलाने को दी गई जो घाटे में चल रही थी। काम करने की लगन और उनके काबिलियत को देखकर कुछ दिनों बाद उन्हें टाटा समूह का प्रमुख बनाया गया। 1998 में टाटा समूह ने इंडिका कार लॉन्च की, जो खासकर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई। लेकिन यह कार ज़्यादा चल ना सकी और कंपनी का मुनाफा कम हो गया। उसके बाद टाटा इंडिका को बेचने के लिए रतन टाटा जी फोर्ड कंपनी के पास गए। तब ऐसी घटना घटी कि रतन टाटा जी इम्पॉसिबल लगने वाले सपने को पॉसिबल करने में जुट गए। हुआ यह कि जब इंडिका कंपनी बेचने का सौदा चल रहा था तो फोर्ड के मालिक उनसे बोले, जब आपको कार बनाना आता ही नहीं तो बनाई क्यों, और यह कंपनी खरीदकर हम आप कर उपकार कर रहे हैं। यह सुनकर रतन टाटा जी वह डील छोड़कर भारत वापस आ गए और टाटा इंडिका को मुनाफा कमाने वाली कार बना दिया। उसके कुछ सालों बाद जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई तो उन्होंने अपने 2 प्रोडक्ट जगुआर और लैंड रोवर बेचने के लिए बाजार में निकाले। तब रतन टाटा जी उसे खरीदने के लिए आगे आए। जब रतन टाटा और बिल फोर्ड के बीच डील चल रही थी तब बिल फोर्ड रतन टाटा जी से बोले कि यह कंपनी खरीदकर आप हम पर उपकार कर रहे हैं। रतन टाटा चाहते थे तो अपने अपमान का बदला ले सकते थे, पर वह कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि असफलता का असली जवाब सफलता ही है और कुछ नहीं। उसके कुछ दिनों बाद रतन टाटा जी के नेतृत्व में जागवार और लैंड रोवर दोनों ही मुनाफे कमाने वाली कंपनी बन गई। टाटा कंपनी जितना भी कमाती है उसका 66% चैरिटी में दे देती है। रतन टाटा कमाते तो उतना ही है जितना दुनिया के सबसे अमीर लोग कमाते हैं, लेकिन अपनी चैरिटी की वजह से वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल नहीं है। देश में अकाल हो, युद्ध स्थिति हो या कोरोना जैसी महामारी, रतन टाटा हर वक्त देश की मदद के लिए आगे आए। आज के इस दुनिया में पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, जितना है उससे कई ज़्यादा कमाना चाहता है, पर इस कमाए हुए पैसे की चैरिटी शायद ही कोई कर सके। इस मामले में रतन टाटा जी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इसलिए शायद रतन टाटा जी कहते हैं, मैं बिजनेसमैन नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। रतन टाटा का समाज के प्रति उत्तरदायित्व के कारण ही उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। अगर आप रतन टाटा जी के जीवन के बारे में और कुछ जानते हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर इसी तरह आप किसी और महान हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। रतन टाटा जी जैसे महान व्यक्ति का जीवन कार्य जानने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।